अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। डेट नॉट मैथ दिया मिस्ट्री में ये हमने क्या निकाल दिया है, हम ये नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 16.5। और नाउ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए, होप कि सबको समझ आ गए होंगे। जितना भी इंट्रो था, जितने भी फॉर्मूले, जितने मैथड थे, सब मैं समझा चुकी हूँ। ठीक है, सो चलिए चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। एंड अगर यहाँ पर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमें क्या बोलता है, लेट्स सी। हमें बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द कैप कट फ्रॉम द स्फीयर, यानी एक कैप है जो कि कट हुआ है स्फीयर की तरह से, और इक्वेशन कुछ ये दी गई है बाय द कोन, और कोन हमें है वो दिया गया है z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेट्स सी कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमें जो चीज़ें गिवन थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले वही p जो है, हमें तो k गिवन है, तो इसको तो आप जो है ऐसे लिखे जैसे कि बस आपको पता हो। ठीक है, तो p इज इक्वल्स टू k सबसे पहले, एंड देन ग्रेडियंट ऑफ f जो है हम लोग फाइंड करेंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ f हमें पता है, पार्शियल x से करना है सबसे पहले पार्शली, तो ये हो जाएगा 2xi, देन पार्शली y से 2yj प्लस 2z। ठीक है, तो z ऑफ k आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ f। नाउ इसका जो है मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सही। ये हो जाएगा हमारे पास 4x²। अब मैं जो है डायरेक्ट इस पर स्क्वायर अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, इस पर स्क्वायर अप्लाई कर दें, इस पर स्क्वायर अप्लाई कर दें, इस पर स्क्वायर अप्लाई कर दें, तो ये हो गया हमारे पास हमारी इक्वेशन। ठीक है, नाउ चलिए इससे जो है हम क्या करेंगे, 4 को हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, और हमें पता है कि यहाँ पर जब 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी। और मैं यहाँ पर अब क्या करने वाली हूँ, होप कि सबको पता हो। तो जिन जिन को पता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। जब तक मैं ये लिख रही हूँ आप मुझे बताएं कि आपको पता है कि अब मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगी। हो गया। अब इस इक्वेशन को ये देखें, हमें गिवन है ये इक्वल टू 2 है, तो मैं इधर लिख दूँगी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड दिस विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 8। हमें स्क्वायर रूट ऑफ 8 मिल गया। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2? ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ f जो है वो आ चुका है, दैट इज़ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ग्रेडियंट ऑफ f हो गया। नाउ जो है हम लोग ग्रेडियंट ऑफ f का प्रोडक्ट लेंगे विथ p। ठीक है, सो चलिए ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ f विथ प्रोडक्ट ऑफ p, तो ये होगा हमारे पास दिस होल देन डॉट प्रोडक्ट विथ k। तो x नहीं है, y नहीं है, दोनों ज़ीरो हो गए, ये है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2z। ठीक है, कि बिकॉज यहाँ पर z भी है, तो 2z और k जो है हम लोग का सेम। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ये वाली चीज़ थी, सेकंड ये वाली, एंड थर्ड ये वाली। हमारे पास 3 चीज़ें आ गई है, स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3। ठीक है, ये मैंने जो है एक नोट्स में देखा था, उन्होंने क्या किया था, स्टार 1 दिया था इक्वेशन, स्टार 2। मैंने बोला वाओ ये तो मेरी तरह है, स्टार्स यूज़ करते हैं, तो मैं भी स्टार के साथ स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3 लगाऊंगी। ठीक है, अच्छा यूनिक तरीका है। अच्छा, तो ये हो गए हमारी इक्वेशंस। नाउ इनको पुट करेंगे इन द सरफेस एरिया के क्या फॉर्मूले में। ओ मैंने तो इक्वेशन भी मिटा दी। चलिए फिर बाद में जब काम आएगी तो मैं लिख दूँगी। तो सरफेस एरिया हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, हमारे पास डबल इंटीग्रेशन विद रीजन r आएगा, और साथ में हमारे पास फॉर्मूला है दिस, बोलूँगी तो नहीं बिकॉज हमें पता ही है, g ऑफ a। ठीक है, अब मैंने जो है वैल्यूज़ को पुट कर देना है। किस तरह से पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करते हैं, ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन। अच्छा, इसका आंसर क्या था, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 था, एंड देन ये नीचे का आंसर क्या था, 2z था। ठीक है, तो मैं इधर लिख दूँगी 2 ऑफ z, और ये हो जाएगा हमारे पास d ऑफ a। तो अगर यहाँ पर देखें 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 को बाहर निकाल दें, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हो जाएगा हमारे पास डबल इंटीग्रेशन विथ रीजन r, और साथ में 1/z जो है यहाँ पर बच जाएगा विथ d ऑफ a। अब जो है हमारा काम किस चीज़ पे जाता है, कार्टीजन इनटू पोलर में जाएगा। ठीक है, अब इस कार्टीजन को हम चेंज करेंगे इनटू पोलर, जो कि हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप कर चुके हैं। तो अब होप कि सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कैसे चेंज करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं डायरेक्ट करूँगी। ऑफ कोर्स हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख दूँगी। ठीक है, अब हम लोग जो है कार्टीजन से पोलर में चेंज करेंगे। 2 स्क्वायर रूट 2 को मैंने बाहर निकाला था, 1/z और d ऑफ a। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग जो है कार्टीजन से पोलर में चेंज करेंगे। तो हमें पता है कि z जो है, हम लोग z के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे,
क्या लिखेंगे, z को हम निकालेंगे इन अवर द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन से, गिवन इक्वेशन क्या थी, x² + y² + z² = 2। तो यहाँ से हमने z निकाल लेना है, तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं वहाँ चली जाएंगी। दिस विल बी z² = 2 - x² - y² एंड स्क्वायर रूट को ख़त्म करने, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर ऑफ रूट लगा देंगे, तो x की वैल्यू दिस स्क्वायर रूट बन जाएगी, ठीक है। दिस विल बी कैंसिल, तो x की वैल्यू, z की वैल्यू ये बन गई। अब मैंने इसको ले लेना है यहाँ पे और डबल इंटीग्रेशन, और साथ में 1/, ये क्या हो जाएगा, √2 - x² - y²। और ना यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा r d ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्टेशियन टू पोलर चेंज हो गया। अब हमें यहाँ पर लिमिट्स की बात कर लेनी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ कोर्स हम लोग इसी में ज़्यादातर जो है वो कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब इसको मैं हटा दूँगी, 1 बाय 1 जिसका काम हो रहा है उसको मैं हटाती रहूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और भी चीज़ करेंगे, इसमें x और y की वैल्यू को पुट करेंगे। x क्या होता है, r cos थीटा होता है, y क्या होता है, r sin थीटा होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो पहले मैं इसको सॉल्व करूँगी, देन हम लोग लिमिट को फिर जो है आखिरी में सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है बाकी सारी चीज़ों पे क्लियर रहे, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास √2 - x² - y²। अब इसको जो है हम लोग कैरी ऑन करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, x² की जगह हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे जो हमारा क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, r² cos स्क्वायर ऑफ थीटा - r² sin स्क्वायर ऑफ थीटा। x और y की मैंने वहाँ से वैल्यूज़ डाल दी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 2 - r² को कॉमन ले लें, और cos स्क्वायर sin स्क्वायर क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। सो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर इसके लिए यूज़ की। ये हो जाएगा हमारे पास 2 - r², एंड दैट्स ऑल। हमारे पास देखिए ये चीज़ जो है इस शक्ल में आ चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दूँगी, ये हो जाएगा √2 डबल इंटीग्रेशन 1/, ये हो जाएगा 2 - r², ठीक है। और साथ में r d ऑफ थीटा अपनी जगह पे आ गया। ये वाला काम पूरा हो गया, तो इसको भी अब मैं हटा दूँगी। अब जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जिसके लिए सब वेट कर रहे हैं, वो है हमारे यहाँ पर लिमिट्स। देखेंगे कि लिमिट्स को हम लोग पोलर में किस तरह चेंज करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम लोग बात करते हैं x की, ठीक है, कि यहाँ पर जो है हम लोग मतलब r की रेडियस की बात करेंगे सबसे पहले, कि हमारे पास जो है रेडियस क्या है। तो चेंज कर देते हैं इसको। अब हम लोग सबसे पहले रेडियस की बात करेंगे। अगर रेडियस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सर्कल की बात हो रही है, ठीक है। जब सर्कल की बात हो रही है तो हम लोग जो क्या है, सेंटर से लेंगे, सेंटर टू द वैल्यू ऑफ रेडियस जो है वो 1 होगा एट द ओरिजिन, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर r क्या लेंगे, 0 से 1 लेंगे, सेंटर से ओरिजिन तक लेंगे। सेंटर से ओरिजिन तक मैं कह रही हूँ, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए हम लोग रेडियस कहाँ से लेंगे, 0 से जो है ओरिजिन से लेकर पूरा का पूरा उसका रेडियस सेंटर तक लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा हमारे पास उसका रेडियस। और यहाँ पर अगर हम लोग थीटा की बात करें तो थीटा जो है वो हमारे पास पूरा का पूरा सर्कल को क्या करेगा, कवर करेगा। और पूरे सर्कल की लिमिट हमें पता है कि वो क्या होती है, 0 to वो होती है हमारे पास 2π। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से 2π हो जाएगा, एंड 0 से जो है हमारे पास 1 तक सारी की सारी जो है वो लिमिट चली जाएगी, ठीक है। बाकी की इक्वेशन बिल्कुल वैसी ही है। ये पूरा का पूरा सर्कल लेगा और ये सेंटर से, ओरिजिन से सेंटर तक हमारे पास रेडियस देगा, ठीक है। सो दिस इज़ अवर r एंड अवर थीटा। नाउ आगे बढ़ेंगे और इसकी जो है इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को अब मैं ऊपर लिख देती हूँ। सो ये हो जाएगा हमारे पास √2, 0 से 2π, 0 से 1, एंड द रेस्ट विल बी ऑल्सो सेम, 2 - r² r d ऑफ थीटा। अब इसको हटा देते हैं, इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर अगर हम लोग इंटीग्रेशन को देखें तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर जो है लेट कर लेंगे कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है 2 - r², उसको हम लोग u ले लेंगे, ठीक है। u = 2 - r² हो गया। डेरिवेटिव ये हो जाएगा -2r d ऑफ r। हमें -2 नहीं चाहिए, हम उसको जो है बाहर ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/2 d ऑफ u = r d ऑफ r हो गया। अब हम लोग इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा √2
और 0 से 2 पाई अपनी जगह पे, ठीक है। एंड इसकी लिमिट्स भी अब चेंज होंगी, ठीक है। तो लिमिट्स को मैं यहाँ पर अभी रहने देती हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास d ऑफ u बाय स्क्वायर रूट ऑफ u, और -1/2 को मैं बाहर निकाल दूँगी, ठीक है। ये हो जाएगा d ऑफ थीटा। अब इसकी लिमिट मैंने चेंज नहीं की, तो अभी मैं चेंज करूँगी, फिर वहाँ पर जो है मैं पुट कर दूँगी उसको, ठीक है। अब उसको मैं दूसरे मार्कर से चेंज करूँगी। अब सबसे पहले जो है r को 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास u इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। एंड देन r को पुट करेंगे 1, तो u इक्वल टू मेरे पास जो आ जाएगा 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो 2 से लेकर 1 तक जो है हमारी यहाँ पर लिमिट चली गई, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 एंड 0 से 2 पाई अपनी जगह पे, ये ऊपर चला जाएगा, तो u की पावर -1/2 बन जाएगा +1, -1/2 +1, और लिमिट 2 से 1 तक कंटिन्यू रहेगी। सो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा -√2/2 एंड 0 to 2 पाई। इसको कैलकुलेट करेंगे तो u की वैल्यू क्या आएगी 1/2, एंड ये भी हो जाएगा 1/2, लिमिट विल बी द सेम। नाउ इस सब्स्टिट्यूशन को मैं हटा दूंगी क्योंकि काम जो है वो तमाम हो चुका है, सही। नाउ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहीं पे करती हूँ पहले। सो ये हो जाएगा -√2। अच्छा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को आपने कैंसिल कर देना है, और 0 से 2 पाई d ऑफ थीटा यहाँ पर लगा दें, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास u की पावर 1/2, या फिर स्क्वायर रूट भी आप लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 से 1 d ऑफ थीटा। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी और इसको मैं हटा दूँगी, ठीक है। पहले इधर लिख देते हैं, अब आगे कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास अपनी जगह पे, ठीक है। इसमें जो है हम लोग लिमिट्स पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड d ऑफ थीटा अपनी जगह पे। स्क्वायर रूट 2 का तो 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड इसको बाहर निकाल दें 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। एंड अंदर क्या रह जाएगा 0 से 2 पाई d ऑफ थीटा। हमें पता है जब d ऑफ थीटा आता है तो उसके साथ ज़्यादातर कुछ बचता ही नहीं है, देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा। सो ये अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। इसको एंड में कैलकुलेट कर दूँगे और इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा। थीटा की लिमिट क्या होगी 0 से 2 पाई। हमें पता है आगे हमें क्या करना है, आ जाएंगे यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपनी जगह पे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई माइनस ऑफ 0, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू 2 पाई आ जाएगा हमारे पास, और इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये दोनों आपस में कैलकुलेट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता मुझे समझाने की ज़रूरत है। एंड अब इसको जो है ज़रा ऑर्डर पे लिख देंगे तो 2 पाई, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड दिस इज अवर आंसर। द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज दिस। होप कि सबको समझ आ गई होगी, एंड भाई समझ आ जाना चाहिए। मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत से यहाँ पे पढ़ा रही हूँ एंड मेरा बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन मैं इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को ये चाहिए था और उनको जो है उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मुझे भी अपनी स्पेशल दुआओं में अपने एग्ज़ाम्स के साथ याद रखिएगा, ठीक है। अपने लिए भी दुआएं कीजिएगा अपनी कामयाबी के लिए भी, और मुझे भी अपनी स्पेशल प्रेयर्स में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।